Hello students, I am again here and now we are discussing last exercise of the complex number miscellaneous exercise. ठीक है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्टिंग करनी है. हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा. ठीक है, ये z1 और z2 हमें गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रियल पार्ट. फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं. रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 और z1 का कॉन्जुगेट. z1 का कॉन्जुगेट. ये 2 पार्ट्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. लुक हियर, देखिए एक्चुअली हमें जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ना, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए? हमें पहले z1 और z2 की मल्टीप्लाई करानी है. z1 z2 की मल्टीप्लाई करानी है और उसको डिवाइड कराना है z1 के कॉन्जुगेट से. z1 z2 की मल्टीप्लाई करके और z1 की कॉन्जुगेट करके जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट फाइंड करना है. ठीक है, उसका रियल पार्ट फाइंड करना है. तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट. ठीक है, z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1. यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, z1 है आपका 2 माइनस आयोटा, z2 है -2 प्लस आयोटा अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1. z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा. कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है. ठीक है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, प्लस 2 को आयोटा से किया 2 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 से किया तो +2 आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर. 2 प्लस आयोटा एज इट इज, -4, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और 2 प्लस आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करते हैं. -4 प्लस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा. -4 प्लस 1 हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा. अब आपको क्या करना है? अब इसमें रैशनलाइजेशन करना है. हम कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ सकते. आयोटा की वैल्यू एक्चुअली √-1 होती है. तो आयोटा क्योंकि रूट में होता है, डिनोमिनेटर में हम रूट में आंसर प्रोवाइड नहीं करते, हम रैशनलाइज करते हैं. यहाँ आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा. अब -3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, -3 को माइनस आयोटा से किया तो +3 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से किया तो 8 आयोटा, 4 आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो -4 आयोटा स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो -6 एज इट इज, 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा 11 आयोटा. ठीक है, -6 प्लस -3 हो जाएगा +3 आयोटा और +4 आयोटा प्लस 8 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर. ठीक है, और उसके बाद -4 आयोटा स्क्वायर -1. ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1. तो -6 प्लस 11 आयोटा और +4. अच्छा, और ये 4 प्लस 1, -6 प्लस 4 हो जाएगा 2, -6 प्लस 4 हो गया -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5. ठीक है, तो हमें ये हमारा जो प्रॉपर आंसर आया ना, इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा ये. हम इसको क्या करते हैं, 5 को सेपरेट कर देते हैं 2 के साथ, -2/5, प्लस 5 को सेपरेट कर देते हैं 11 आयोटा के साथ, 11/5 आयोटा. अब हमें क्या करना था एक्चुअली, इस पूरे का जो हमने सॉल्यूशन किया है इसका सिर्फ रियल पार्ट बताना है.
तो इस पूरे का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट ये है, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा आंसर आ गया इसका -2/5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? 1/Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, उसका इमेजिनरी पार्ट। मैं ये इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है किसका? 1/Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट का। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1/Z1 क्या था? 2 माइनस आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। 1/, यहाँ फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 1/4 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, 1/5। और आपको क्या करना था? इस पूरे सॉल्यूशन का इमेजिनरी पार्ट बताना था। इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो होता है। जैसे सपोज दैट कहीं लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो ये होगा रियल पार्ट, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ तो आयोटा वाला नंबर आ ही नहीं रहा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सपोज दैट मैं कहूँ कि 2 का इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि ये 2 + 0 आयोटा है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 5.2 में किए हुए हैं, तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में है x माइनस आयोटा y ब्रैकेट 3 + 5 आयोटा is the conjugate of -6 - 24 आयोटा। ठीक है, आपको क्या करना है? इसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, हमने लिखा x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा is the conjugate of conjugate of which? इसका conjugate of this। तो इसका conjugate क्या होगा? -6 + 24 आयोटा। आयोटा का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, x को 5 आयोटा से किया तो 5x आयोटा, माइनस आयोटा y को 3 से किया तो -3y आयोटा। ठीक है, फिर माइनस आयोटा y को 5 आयोटा से किया तो -5 आयोटा स्क्वायर y। ठीक है, इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा -6 + 24 आयोटा। अब 3x एज इट इज़ प्लस 5x आयोटा -3y आयोटा, और ये 24 आयोटा है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? -24 आयोटा माइनस हमने मल्टीप्लाई ठीक किया, एक बार चेक कर लें। x को 3 से किया 3x, x को 5 आयोटा से किया 5x आयोटा, माइनस आयोटा y 3y आयोटा, माइनस आयोटा y 5 -5 आयोटा स्क्वायर y, -6 + 24 आयोटा। ठीक है, तो प्लस का 24 आयोटा इधर शिफ्ट हो गया, -24 आयोटा, और यहाँ रह जाएगा, या ऐसा करते हैं ना, इसको वहीं छोड़ देते हैं। -5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, और ये y, -6 + 24 आयोटा एज इट इज छोड़ देते हैं। 3x, इन दोनों में आयोटा है ना, आप इन दोनों से आयोटा कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 5x -3y और आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 5y
इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस टर्म में आयोटा नहीं है, इस टर्म में भी आयोटा नहीं है, इनको साथ लिख लेते हैं। 3x + 5y, और ये आयोटा वाली टर्म ऐसे 5x - 3y आयोटा, और यहाँ -6 + 24 आयोटा। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, देखिए इस टर्म में आयोटा नहीं है, इस टर्म में भी आयोटा नहीं है, हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, इनको भी कंपेयर कराएंगे। ठीक है, मैं ऊपर के स्टेप्स इरेज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, कंपेयरिंग लिख दीजिए या इक्वेटिंग लिख दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, इक्वेटिंग या फिर कंपेयरिंग। ठीक है, जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ 3x प्लस कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो 3x + 5y को इक्वल लिखेंगे -6 के। ठीक है, और 5x - 3y को इक्वल लिखेंगे इस 24 के। 5x - 3y = 24। ठीक है, अब आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपकी कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ x एंड y। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने 5x - 3y को लिखा, यहाँ 24 को लिखा। अब आयोटा को भी साथ में लिख सकते थे, आयोटा से आयोटा कट हो जाता, तो वैसे आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना था। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा के साथ वाला नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपसे हो जाएगा। मॉडुलस आर्गूमेंट हमने एक्चुअली डिस्कस किया हुआ है, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ x + आयोटा y क्यूब इक्वल टू, ये गिवन है u + v आयोटा के। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव u/x + v/y = 4x² - y²। ये गिवन है, ये कंडीशन प्रूव करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, x + आयोटा y का होल क्यूब, यहाँ हम a + b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो a + b होल क्यूब इक्वल होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो हम लिख रहे हैं a³, जब a³ लिखेंगे तो x का क्यूब प्लस 3a² तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और b आ गया आयोटा y प्लस 3ab², जब b² करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y² आएगा प्लस b³, और b³ आएगा आयोटा क्यूब y³ इक्वल टू u + v आयोटा एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर हमने a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके लिखा है। आगे करते हैं, x³ एज इट इज प्लस 3x² आयोटा y एज इट इज प्लस, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस का प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3xy²। आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस प्लस माइनस प्लस। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था इसके बारे में। ठीक है, अगर आयोटा क्यूब की किसी को वैल्यू ना पता हो तो वह ऐसे भी कर सकता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, तो देखिए क्या रिजल्ट मिला। आयोटा क्यूब किसके इक्वल आया, माइनस आयोटा के। ठीक है, y³ इक्वल टू u + v आयोटा। अब x³ एज इट इज प्लस 3x² आयोटा y, 3x² आयोटा y अभी एज इट इज रहेगा, -3xy² एज इट इज, माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा y³ इक्वल टू u + v आयोटा। अब हमें क्या करना है, जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है, और जिसमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ। हम क्या कर रहे हैं, x³ को और इसको, इन दोनों में आयोटा नहीं है, इनको साथ लिखेंगे, x³ - 3xy², एक ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, प्लस इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है,
तो इसमें से आयोटा कॉमन लेके अंदर बचेगा 3x² y माइनस वाई क्यूब और आयोटा यहाँ u प्लस v आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको फिर वही करना है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, कंपैरिजन या फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इधर कर लेते हैं, यहाँ तो हो नहीं पाएगा, स्पेस कम पड़ेगा, तो मैं ऊपर के इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन भी, कंपेयरिंग। ठीक है, तो इस टर्म को u के साथ इक्वेट करा लेंगे, x³ माइनस 3xy² इक्वल टू u। ठीक है, और इधर 3x² y माइनस y³ इक्वल टू v। आयोटा से आयोटा कट हो गया। वैसे हम अगर इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहे हैं तो आयोटा के साथ वाले नंबर्स को लिखते हैं, तो फिर ये बोलना ठीक नहीं है कि आयोटा से आयोटा कट हो गया। ठीक है, इस पार्ट को लिखा और इस पार्ट को लिखा, अब यही रेस कर देते हैं। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इनका। यहाँ देखिए क्या हो सकता है, यहाँ से हमने ना x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x² माइनस 3y² इक्वल टू u। x यहाँ मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट होकर डिवाइड, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3y² u/x। हमने उधर शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि हमें आंसर u/x की फॉर्म में चाहिए था। हम इसको ले रहे हैं कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे? y कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3x² माइनस y² इक्वल टू v, और फिर y यहाँ मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा 3x² माइनस y² v/y। ठीक है ना, हमने डिवाइड क्यों किया उधर शिफ्ट करा के? हमें v/y की फॉर्म में आंसर चाहिए था, टेकिंग इट एज कंडीशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, देखिए u/x और v/y के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड कराना पड़ेगा, तभी u/x और v/y प्लस में आ पाएंगे। ठीक है, मैं इनको ऐडिंग करा रहा हूँ। मैं पहले चेक कर लूँ बोर्ड पर कितना स्पेस आ रहा है। ठीक है, हम नीचे ऐड कराते हैं इनको, यहाँ लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कराएंगे ना, तो लेफ्ट हैंड पर देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x²। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, तो x² प्लस 3x² 4x² माइनस 3y² माइनस y² माइनस 4y² इक्वल टू, और इधर u/x प्लस v/y, राइट हैंड से राइट हैंड, u/x प्लस v/y। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए, इधर कर लेते हैं 4 कॉमन, यहाँ बचेगा x² माइनस y² इक्वल टू u/x प्लस v/y। ठीक है, आपका आंसर आ गया है, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, आपके समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन लेंथी है। ठीक है, 17th टफ भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, गिवन है कि बीटा मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है, फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉड है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एक मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ, उस प्रॉपर्टी को समझिएगा, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले बीटा मॉड 1 था, और ये देखिए एक्चुअली पता है एक प्रॉपर्टी है z, और z का कॉन्जुगेट अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल आता है मॉड ऑफ z के स्क्वायर के। क्लियर है? देखिए कैसे, सपोज दैट z इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा,
एक्स माइनस वाई आयोटा, कॉन्जुगेट में हम आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो x प्लस वाई आयोटा और x माइनस वाई आयोटा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है -1, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस ये मॉड ऑफ z इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट के, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना आर्गूमेंट जब निकालते थे, मॉडुलस आर्गूमेंट, तो ये फार्मूला होता है मॉडुलस का। तो अगर हम इधर भी स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। तो ये मिला आपको मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के। तो हम क्या करते हैं कि डस्टर यहाँ हम लिख देते हैं z ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्लियर है वाली प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। देखिए सपोज दैट किसी क्वेश्चन में आपसे कहें कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, किसी क्वेश्चन में आपसे कहें x फाइंड कीजिए, और आपने अपने पास से x पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और सपोज दैट इक्वल टू में आपका आंसर आ रहा है 16, और आपको बोला गया था कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको तो बस x की वैल्यू निकाल कर देनी है। अब चाहे आप सॉल्यूशन में x स्क्वायर से करें या x क्यूब से करें या कोई भी पावर लें, उनको तो x की वैल्यू से मतलब है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर है उधर शिफ्ट कर देंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन में x की वैल्यू चाहिए थी, ये आपकी मर्जी थी कि आप पावर 2 लेके कीजिए या पावर 3 लेके कीजिए। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? तो हम क्या करते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम इस पूरे को 1 माइनस एल्फा बार बीटा मॉड का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा के ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, सॉल्यूशन तो हमें इसका चाहिए, बट हम ये वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे इसको। हमने क्या किया, इस पर स्क्वायर लगाया और हमने देखा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसी z के, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के और इसके कॉन्जुगेट के। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स यहाँ लिख देते हैं ऐसे, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू करा देते हैं इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने ये लिखा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, मतलब ये था हमारे पास मॉडुलस, हमने इसका स्क्वायर लिखा और इसको इस फॉर्म में करके लिख दिया, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं प्रोसीड करता हूँ। देखिए, अच्छा, अब ये पूरे फ्रैक्शन का कॉन्जुगेट है। कहीं अगर ऐसे लिखा हो ना a अपॉन b का कॉन्जुगेट, तो हम बोलेंगे a कॉन्जुगेट अपॉन b कॉन्जुगेट। जैसे कहीं लिखा होता है a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो आप कैसे बोलते हैं, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसी तरह पूरे फ्रैक्शन पे अगर कॉन्जुगेट है तो हम बोलेंगे a कॉन्जुगेट अपॉन b कॉन्जुगेट। तो हम यहाँ पर यही फंडा यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये एज इट इज़। हम बीटा, इसका जो पूरे फ्रैक्शन का कॉन्जुगेट है, इस कॉन्जुगेट को सेपरेट कर देते हैं। न्यूमिनेटर के साथ भी सेपरेट किया, अपॉन डिनोमिनेटर के साथ भी सेपरेट किया, ऐसे, ठीक है। अब ये इरेज कर देते हैं, अब इसका काम हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, बीटा माइनस एल्फा एज इट इज़ 1 माइनस एल्फा बार बीटा। एल्फा बार एक्चुअली कॉन्जुगेट ही है, वो बार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब बीटा माइनस एल्फा, अब देखिए कहीं अगर ऐसे लिखा हो ना a प्लस बी का कॉन्जुगेट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट, सेपरेट करके। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आप माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम ये जो कॉन्जुगेट है ना, इसको बीटा के साथ अलग कर रहे हैं ऐसे, माइनस एल्फा के साथ अलग कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, 1 के ऊपर आप अलग करेंगे ऐसे, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा माइनस
अल्फा के ऊपर बार था, ये बार एक और आ गया, बीटा के ऊपर भी बार आ गया। हमने सबके साथ वो जो बार थे ना, ये बार सबके साथ अलग अलग करके लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा सेम। बीटा बार ये एज इट इज़ रहेगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। चौक बार तो याद नहीं आ रही किसी को, बीटा बार अल्फा बार चौक बार। 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा। एक्चुअली आयोटा वाले का साइन चेंज होता है ना, आयोटा यहाँ नहीं लिखा हुआ तो आप साइन किसका चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे बस, माइनस अल्फा बार पर बार, तो अल्फा ही आ जाएगा घूम पर, जैसे अल्फा पर बार फिर बार, तो ये अल्फा ही होता है। तो हम यहाँ अल्फा बार का बार अल्फा लिखेंगे, बीटा का बार एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स की। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा बीटा बार, माइनस बीटा को अल्फा बार से किया तो अल्फा बार बीटा, फिर माइनस अल्फा को बीटा बार से किया तो माइनस अल्फा बीटा बार। ये ध्यान रखिएगा कि बार किस किस पे लग रहा है, कभी गलती से आप इसकी जगह इस पे बार लगा दें। माइनस माइनस प्लस, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा बार अपॉन, ठीक है। 1 को हम पहले पूरे ब्रैकेट से कर लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई दोनों से, तो 1 1 जा 1 माइनस 1 को अल्फा बीटा बार से किया तो अल्फा बीटा बार खुद आ गया। अब माइनस अल्फा बार बीटा को 1 से करेंगे तो माइनस अल्फा बार बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा को अल्फा बीटा बार से करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बार अल्फा, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्फा अल्फा बार, और बीटा बीटा बार। क्लियर है यहाँ तक?